हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग जो है पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के टेस्ट पेपर के हल को। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो है इस टेस्ट पेपर के हल को केवल ये न मिलाइएगा कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत। आप ये भी प्रयास करिएगा, ठीक है, कि आपने गलतियां कहाँ पे की, ठीक है, और ताकि आप अगली बार जो है जब आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठे तो ये गलतियां ना हो। ठीक है, तो गलतियों को सुधारने का प्रयास करिएगा और कुछ सीखने का प्रयास करिएगा, केवल आंसर ही मिलाने का प्रयास न करिएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि ठीक है, पहला प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान होगा। सबको दिख रहा है बच्चों, ठीक ना। चलिए, तो बच्चों कहा जा रहा है पहला सवाल कि यदि cos थीटा का जो मान है वो 4/5 है तो कह रहा है कि बताइए tan थीटा का मान क्या होगा। अब बच्चों अगर cos थीटा, ठीक है, अब cos थीटा का मान अगर 4/5 है तो ये बताइए कि cos कितने का मान 4/, मतलब cos 5 का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान जो है 4 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। तो लंब निकाल लीजिए बच्चों। तो लंब जो है आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब 25 16 गया 9, 9 का मूल 3, तो आप लंब निकाल लीजिएगा, 3 आएगा। तो आपसे कह रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 3 आधार 4 है, तो 3/4 बच्चों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग देख मिला लीजिए, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है, कि यदि tan थीटा बराबर 12/5, ठीक है बच्चों, तो देखिए लिख देते हैं कि tan थीटा का जो मान है वो 12/5 है। अब बच्चों tan का सूत्र क्या होता है, तो tan का सूत्र आप लोग को पता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे मान पूछा जा रहा है साइन थीटा का। अब बच्चों अगर लंब बटे आधार दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण कैसे आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करनी में। अब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो आ गया आपका 169 करनी में। इसको सॉल्व करेंगे 13 आ गया, तो कर्ण 13 मात्रक आ गया। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13। ठीक है, तो बच्चों 12/13 ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, क्या है देखिएगा बच्चों। तीसरा में कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4। अब देखिए तो यहाँ पे दिया है 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है। तो बच्चों ये 3 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा cot थीटा बराबर 4/3। इतना हो गया बच्चों। अब 4/3 हो गया। अब आप लोग ये बताइए कि cot का सूत्र क्या होता है। तो देखिए tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो बच्चों आधार 4 है और लंब 3 है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कर्ण डेफिनेटली 5 होगा। कर्ण बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए लंब कर्ण आधार मालूम हो गया तो साइन का मान नहीं मालूम चल जाएगा। तो बताइए साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और लंब आपका 3 है और कर्ण 5 है, तो 3/5 जो है ऑप्शन नंबर तीसरे का जो बी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं ऊपर तक का, देख लीजिए तो हाँ ठीक है दिख रहा है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तीसरा हो गया। तो चौथा देखते हैं, कह रहा है कोसेक थीटा बराबर जो है 5/3। तो नोट कर लीजिए ना, अगर आपसे कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान 5/3 है। अब बच्चों साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण अब बटे लंब। अब बच्चों ये बताइए कर्ण 5 है लंब 3 है, तो आधार आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो 4 आएगा, डेफिनेटली 4 आएगा, क्योंकि लंब कर्ण आधार 3 4 5 ही तो होता है।
ठीक है। अब बच्चों कॉड थीटा का मान पूछ रहा है, तो बताइए कॉड थीटा का सूत्र क्या होता है। देख tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का होता है आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। अब बच्चों आधार कितना है, तो देखिए आधार 4 आया हुआ है, तो आधार 4 हो गया, लंब कितना है 3, तो 4 बटे 3 बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या है, राइट है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों के सही जा रहे होंगे। और बच्चों आप लोग पूरा देखा करिए, आप करते क्या है ना कि आप थोड़ा कम देखते हैं और आधा देख के कहते हैं छोड़िए, ये इसीलिए आपको नहीं आता। जैसे अगर ये टॉपिक कठिन है तो आप उसे प्रैक्टिस करिए। अब कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बताइए। अब बच्चों देखिए, अब कहा जा रहा है, ठीक है, कि यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक है, और कॉट b बराबर दिया है 3/4, तो आपसे कहा जा रहा है कि tan a का मान बताइए। अब बच्चों कॉट b का जो मान है वो 3/4 है, तो बच्चों देखिए इसका तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो आइए चित्र बनाते हैं। देखिए तो a प्लस बी का मान 90 है, यानी इसमें a और b दोनों 90 नहीं है, ये बात फिक्स हो गया। तो एक चित्र बनेगा छोटा सा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया एक छोटा सा चित्र। ये 90 हो गया, ये a मान लें और ये b मान लें, तो a और b को जोड़ेंगे तो 90 तो आएगा ही। अब बच्चों कॉट का मतलब होता है कॉट b, तो कॉट b का सूत्र दिया है बच्चों आपको आधार बटे लंब। तो आधार 3 है तो b के लिए आधार 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 3/4 आधार बटे लंब, हमें पता है कर्ण 5 आ जाएगा। अगर लंब आधार 3 4 है तो कर्ण 5 आ जाएगा। अब बच्चों tan a का मान पूछ रहा है, तो ये है। अब बताइए tan a का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। तो a के लिए लंब कौन है, 3 है, आधार कौन है, 4 है, तो 3/4 दोस्तों इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों क्या होगा, ये राइट होगा। इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि यदि साइन थीटा का मान करनी में 3/2 है, तो बच्चों ये बताइए साइन थीटा का मान अगर करनी में 3/2 है, तो ये बताइए कि साइन कितने का मान करनी में 3/2 होता है। देखिए तो साइन 60 का जो मान है वो करनी में 3/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब किसका मान निकालना है, tan थीटा का। तो tan थीटा, तो दोस्तों ये जल्दी से बताइए कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का ही तो मान होता है करनी में 3। तो tan 60 का जो मान है वो होता है करनी में 3। तो यदि sin थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा का मान बताइए, तो tan थीटा का मान हो जाएगा √3। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ से अगर आपको, ठीक है, tan थीटा का मान जो है दोस्तों 4/3 दिया है, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब आधार 4 और 3 दे दिया, तो कर्ण क्या बताने की आवश्यकता है, कर्ण तो 5 हो जाएगा। आपसे मान किसका पूछा है, तो आपसे कह रहा है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो बच्चों साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब 4 है, कर्ण 5 है, इसका आधार बटे कर्ण तो 3/5, 4 3 7/5 आपका ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो 7वें का ऑप्शन नंबर जो बी है ये एब्सोल्युटली राइट होने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए 8वां देखते हैं। 8वां कहा जा रहा है बच्चों कि यदि करनी में 3 tan थीटा बराबर 1 हो, तो 0 और 90 के बीच थीटा का मान होगा। यदि करनी में 3 बराबर tan थीटा, तो इसको लिखते हैं करनी में 3 tan थीटा बराबर 1। बच्चों आ रहा है कि नहीं फ्रेश क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। तो करनी में 3 tan थीटा बराबर 1, तो जो करनी में 3 जो है आप बताइए प्लस का अलग गुणा में, उधर गया तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा
tan थीटा बराबर 1/3। अब बच्चों ये बताइए कि tan कितने का मान 1/3 होता है, तो 30 का होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। अब बच्चों आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है 0-90 के बीच में होना चाहिए। तो बताइए थीटा 0-90 के बीच में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है बच्चों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर करनी में 3 तो थीटा का मान होगा। तो tan थीटा बराबर करनी में 3 तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि tan थीटा बराबर यदि आपको दिया हुआ है √3 sec थीटा अब बराबर कह रहा है 2 तो थीटा का मान होगा। तो बच्चों ये बताइए कि sec थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। अब बच्चों cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/3। तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बच्चों बी होगा और 9 का जो था क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो 10 का क्वेश्चन नंबर क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो 11 में कहा जा रहा है कि यदि, अब देखिए, अब बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो दिया है कि करनी में 2 sin थीटा का मान 1 है, ठीक है। तो आपसे बताइए sin थीटा का मान हो जाएगा 1/2। अब बच्चों sin थीटा का मान 1/2 तो sin कितने का मान जो है 1/2 होता है, जल्दी बताइए। तो 45 का, तो sin 45 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां बच्चों कहा जा रहा है कि tan 35 cot 35 बराबर sin a, तो a का मान होगा। देखिए बच्चों तो इसको लिखा जाए पहले, तो आपसे कह रहा है कि tan 35 इंटू cot 35 अब बराबर कह रहा है कि sin a है। तो अब बच्चों इसका मान आपसे कहा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। अब बच्चों इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है tan 35 के जगह पे हम 1/cot 35 लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा cot 35 अब बराबर क्या हो जाएगा sin a। cot 35 कट गया बच्चों, तो आएगा sin a बराबर 1। अब बच्चों sin कितने का मान 1 होता है, तो sin 90 का मान 1 होता है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, वो राइट होगा, ठीक है। आइए 13 देखते हैं। अब 13 कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि sin 2a बराबर 2 sin a तो सत्य होगा। अब बच्चों देखिए आपको इसका सूत्र हम बता चुके हैं, पहले इसको लिखा जाए कि sin 2a बराबर कहा जा रहा है 2 sin a। तो sin 2a का सूत्र क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो 2 sin a कट गया, तो cos a बराबर 1। अब बच्चों cos कितने का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बच्चों कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान में थोड़ा सा दे लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि थीटा का मान sin 2 थीटा बराबर 1 के लिए जहां इतना है। अब बच्चों देखिए तो sin 2 थीटा बराबर कह रहा है 1, तो बच्चों sin कितने का मान 1 होता है, तो होता है sin 90 का मान 1 होता है। अब बच्चों sin तुलना से हट जाएगा, तो आएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 45 दूना हो जाएगा 90, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 45 डिग्री के लिए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखिए। 15 बच्चों कहा जा रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3। देखिए 2 cos थीटा बराबर √3। अब बच्चों 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो
तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2। अब ये बताइए कॉस कितने का मान जो है √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। ठीक है, तो आपका √3/2 30 डिग्री का मान होता है। अगला बच्चों कह रहा है थीटा के किस मान के लिए साइन बराबर कॉस संभव है। तो बच्चों साइन 45 का भी मान जो है 1/2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है बच्चों कि 1 माइनस देखिए 17 का पहला 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 निम्न में से किसके बराबर है। अब बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 45 देखिए, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और tan 45 का मान 1। अब बच्चों ऊपर 1 में से गया 0/1 यानी क्या आ गया 0 आ गया। अब बच्चों 0 तो आपको कहीं ना कहीं मान दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 किसका हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी। 18 देखते हैं, 18 कहा जा रहा है बच्चों 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू √3/1/√3 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2/3 बटे अब बच्चों 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और करनी में 3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 2/3 बटे 3 1 कम 3 और 3 में से गया 2/3 2 से 2 कट गया। अब सबसे नीचे वाला 3 ऊपर गया तो 3/3 इसको सॉल्व करिएगा तो करनी में 3 आएगा। ठीक है, अब करनी में 3 tan कितने का मान होता है, तो tan 60 अंश का जो मान है वो करनी में 3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों राइट होगा। ठीक है, आइए अब 19 देखते हैं बच्चों। 19 में कहा जा रहा है, ठीक है 19 में कहा जा रहा है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45। देखिए बच्चों, अब 1 माइनस कॉट 45 का मान तो कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बटे 1 प्लस फिर 45 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 0 बटे बच्चों 2 करिए तो 0 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो है वो राइट होगा। ठीक है ना, 20 देखते हैं। अब बच्चों कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए, तो tan ए का मान क्या होगा। बच्चों साइन ए बराबर कॉस ए तो कह रहा है देखिए, अब बच्चों किस मान के लिए, तो ए बराबर 45 होगा। आपको पता है साइन और कॉस बराबर कब होते हैं 45 के लिए, तो बताइए tan 45 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो tan 45 का मान हो जाएगा 1। यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो राइट होने वाला है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का निम्न में से मान बताइए। अब बच्चों साइन 45 प्लस कॉस 45 दोनों का वर्ग है, तो फार्मूला आप लोग एक जानते हैं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों इसका वो राइट होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है 21 का बी जो है बच्चों क्या हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर बच्चों क्या है, 22 कहा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60 का मान क्या होगा। अब बच्चों देखिए साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 इंटू कॉस 60 का भी मान होता है करनी, कॉस 30 का भी मान होता है करनी में 3/2 माइनस साइन 30 का 1/2 अब कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। ठीक है, अब तो करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से 3 अब बटे आ गया 4 माइनस 1 का गुणा 1 में 1 अब बटे आ गया 2 दूनी 4। अब 3 में से गया कितना आ गया 2/4 यानी आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब बच्चों 1/2 दिया हुआ है तो 22 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होने वाला है वो राइट होने वाला है। तो 22 का ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा 1/2। तो 3/4 और 1/2 आ रहा है, तो मतलब कि 2/4 यानी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए ठीक है 22 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए तो 23 की अगर हम लोग बात करें तो 23 में कहा जा रहा है बच्चों tan 45 मतलब tan 25
tan 20, tan 65 cot 70। अब देखो बच्चों, tan 25 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65, और tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70। बच्चों 90 में से 65 निकलेगा 25 ही आएगा, और 90 में से 70 निकलेगा 20 ही आएगा। अब इस tan 65 को tan 65 ही रहने देते हैं, और tan 70 को tan 70 भी रहने देते हैं। अगला स्टेप देखिए, tan 90 माइनस 65, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 65 इंटू tan 90 माइनस 70, तो हो जाएगा cot 70। अब बच्चों tan 65 को लिख सकते हैं 1/cot 65, ठीक है, और tan 70 को लिख सकते हैं 1/cot 70। अब बच्चों 70 से 70, 65 से 65 कट गया, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, ठीक है। आइए 24 देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार से देखिए, अगर 46 और 44 जोड़ेंगे 90 आएगा, ठीक है, तो इसका भी मान 1 होगा, और 27 और देखिए 63 भी जोड़ेंगे 90 आएगा, इसका भी मान 1 होगा, तो 1 गुणित 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो 24 का भी जो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, ठीक है। 24 का क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा बच्चों, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 25 बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है, कि tan 1, tan 2, tan 3 डॉट डॉट tan 89 का मान। बच्चों देखिए, अगर व्युत्क्रम वाले हैं, ठीक है, तो देखिए tan 1 और tan 89 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, फिर tan 2 और tan 88 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों ऐसे ही करते करते सब कट जाएंगे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी राइट होगा, ठीक है। अब बच्चों इनका sin 18/cos 72 का मान निम्न में से कौन है। sin 18, देखिए बच्चों sin 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, अब बटे cos 72 है तो cos 72 रखिए। अब बच्चों sin 90 माइनस 72 का सूत्र क्या हो जाएगा, cos 72 अब बटे cos 72 अब बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों tan 26 बटे cot 64, तो देखिए तो हो जाएगा tan 26 अब बटे cot 64। तो बच्चों tan को 26 को लिख सकते हैं, ठीक है, 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64 अब बटे आपका रहेगा cot 64। अब बच्चों tan 90 माइनस 64 का सूत्र होता है cot थीटा यानी cot 64 अब बटे क्या आ गया cot 64, अब कट के बच्चों क्या आएगा 1। तो 27 का जो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा, ठीक है। तो 27 का क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों राइट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए बच्चों 28। अब बच्चों देखिए 28 की बात करें तो बच्चों देखिए sin 58 है, तो sin 58 को लिख सकते हैं 90 माइनस 32, घटाएंगे 58 ही आएगा, और नीचे cos 32 है, और यहाँ इंटू 2 है, तो बराबर हो गया 2, और sin 90 माइनस 32 क्या हो जाएगा cos 32 अब बटे क्या हो जाएगा cos 32, अब कट गया तो बराबर 2 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। 29 देखा जाए तो 29 है sin 27 बटे cos 63, तो sin 27 बटे cos 63 सॉल्व करेंगे 1 आएगा, और यहाँ है cos 63 बटे sin 27, इसका भी आएगा 1 में से क्या आएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है 0 आएगा। हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, यदि tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा, तो कह रहा है थीटा तथा 30 प्लस थीटा न्यून कोण है, तो कह रहा है थीटा का मान। अब देखो बच्चों, तो cot 30 प्लस थीटा बराबर, अब बच्चों tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। बच्चों cot 90 माइनस थीटा का सूत्र तो थीटा ही होता है, tan थीटा ही तो होता है, cot हो गया, तो 30 प्लस थीटा अब बराबर 90 माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 90,
और ये 30 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से आ गया 2 थीटा बराबर 90 में से 30 गया तो हो गया 60, 30 दूनी 60, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। और यही इसका ऑप्शन नंबर जो 20 है, ऑप्शन नंबर जो बी है 30 का, यही राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए 31 देखते हैं। 31 कहा जा रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 6 डिग्री। तो कह रहा है कि इनके बीच न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताइए। तो बच्चों देखिए, साइन 3 थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा माइनस 6। तो बच्चों साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। अब बच्चों थीटा कॉस कॉस हट गया तो आ गया 90 माइनस 3 थीटा। अब बराबर कितना आ गया, तो बराबर आपका आ गया यहाँ से 6 थीटा माइनस 6। अब बच्चों ये 6 इधर का है तो आ गया क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इधर आ गया तो प्लस का, तो 90 आई हो गया प्लस का 6 बराबर थीटा 3 थीटा प्लस का, उधर गया तो हो गया माइनस का, उधर गया तो हो गया प्लस का। 3 थीटा और थीटा क्या हो जाएगा 4 थीटा, तो 4 थीटा 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, तो 24 चौका 96, तो थीटा का मान आ गया 24 डिग्री। ठीक है, तो आपका 31 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगला सवाल, अगला है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो जहाँ 3a न्यून कोण है, तो बच्चों सेम सवाल यही होगा। साइन a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a अब बराबर ऑलरेडी है कॉस a माइनस 26। अब तो देखिए, अब कॉस कॉस हट जाएगा तो आ जाएगा 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 26। अब तो 26 माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 90 प्लस 26 बराबर a। अब माइनस का 3 है, उधर गया तो प्लस का 3 है। 3 और a और a क्या हो जाएगा 4a। अब बराबर 90 और 26 कितना होता है 116 हो जाएगा। ठीक है, तो 116 बराबर 4a, तो इसका आधा कर लीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 116/4। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 डिग्री होगा। 32 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों क्या होगा राइट होगा। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट है। चलिए 33 कह रहा है साइन अल्फा का मान 1/2 है, कॉस बीटा का भी मान 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो बच्चों साइन कितने का मान जो है 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान, तो 30 आ गया यहाँ पे, अल्फा बराबर आ गया 30। और साइन कितने का कॉस कितने का मान जो है आपका होता है 1/2, तो 60 का होता है, तो बीटा का मान हो गया 60। अब 60 प्लस 30 क्या होता है 90 होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए 34 देखते हैं। अब 34 बच्चों ये है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों को 9 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए तो 9, अब ये 9 इंटू इसका मान 1 होता है और 9 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अगला बच्चों 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों को 9 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 9। अब 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 एक कम क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला है बच्चों, कहा जा रहा है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, तो cos को हम cos ही लिख सकते हैं, लेकिन tan को लिख सकते हैं sin बटे cos। अब बच्चों cos से cos कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचेगा, बचेगा sin थीटा। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 37 करा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू वाट हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब 38 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इतना का कर रहा है बच्चों मान बताइए। अब बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए तो साइन थीटा यहाँ माइनस है तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 और 1 क्या आ गया 2, और 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला सवाल कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 39 कह रहा है बच्चों चित्र में POQ जो है एक समकोण है, ठीक है। अब QR क्षैतिज है, ठीक है। और 8 करनी में 3 दिया है QR, ये दूरी है दिया हुआ है 8 करनी में 3, ठीक है भाई। तो कह रहा है और अवनमन कोण जो है OPR जो है ये भी आपको दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि तो P पर R का मान होगा। तो बच्चों P पर जो है कह रहा है तो P पर कोण R का मान होगा। अब बच्चों देखिए अगर ये एंगल आपको दिया 30 तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में आप जानते हैं अवनमन कोण का मान कितना होता है, तो 60 ही होता है। तो ये 60 होगा तो ऊपर वाला भी 60 हो जाएगा। तो आपसे कहा है तो P पर R का अवनमन कोण होगा, तो ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर जो C है बच्चों वही राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 मीटर ऊंची उगद्र मीनार के पाद से, तो ये 5 मीटर ऊंची हो गया। अब 5 मीटर दूर भी है, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा। अब बच्चों बताइए, तो ये उन्नयन कोण 45 ही होगा, क्योंकि अगर ये और ये बराबर है तो ये कोण भी 45 बराबर होंगे। तो 45 डिग्री जो है 40 का ऑप्शन नंबर जो डी है राइट होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने 40 के 40 प्रश्न को बड़े ही आराम से सॉल्व किया, ठीक है। इसमें कोई विशेष समस्या तो नहीं थी। तो आप भी थोड़ा अगर समस्या में आ रहे हैं तो सारे पुराने वीडियोज को फिर से देखना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के इतने हम लोग वीडियो डाले हुए हैं कि आप जो है A to Z 0 to हीरो तक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और पुराने भी देखिए अगर आपको डाउट है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से। धन्यवाद।